आज जो है आपका चैप्टर कौन सा है? जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें से कुछ जो भी कटा हुआ है उसको आपको नहीं पढ़ाएंगे, जितना सिलेबस है वही कंप्लीट करना। देखिए आपको इसमें क्या है कि सबसे पहले दिया है जीव, उसके बाद जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीव क्या होता है। ठीक है, तो जीव आप लोग जानते हैं जीव क्या है? जिनमें जीवन होता है वो क्या है? जीव है। और अब देखिए जनन क्या होता है? जनन या रिप्रोडक्शन। जनन क्रिया क्या होती है या जीव जनन कैसे करते हैं? क्या है? कोई भी जीव, क्या चीज? कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समान क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है। अपने ही समान संतानोत्पत्ति क्या करता है? संतानोत्पत्ति यानी संतान की उत्पत्ति, संतान को जन्म देता है, संतानोत्पत्ति करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। इस क्रिया को जनन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस सर। कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समान संतानोत्पत्ति करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, अब जनन तो हम लोगों ने समझ लिया, चाहे प्लांट हो या कोई भी जीव हो वो क्या करता है? जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लांट में ये थोड़ा से अलग होगा, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, वो उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक में ही क्या होता है? पाया जाता है, वो अलग अलग नहीं होते। अब देखिए जनन क्यों आवश्यक है, ठीक है, और जनन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है? वृद्धि बढ़ाने के लिए। क्यों आवश्यक है? किसी भी जीव को जनन करना क्यों आवश्यक है? भाई यह जो हमारी पृथ्वी है, अगर इस पर एक जीव है वह मृत हो जाता है, अगर वह आने वाली पीढ़ी उसकी क्या करेगी? मतलब जब वो जन्म ही नहीं देगा किसी को, तो क्या कोई पीढ़ी आ पाएगी? नहीं। यदि आज हम लोग जैसे हैं, हमारे पिताजी ना होते, उनके दादाजी ना होते, उनके वंशज ना होते, तो अपनी वंश वृद्धि को यानी पृथ्वी पर मानव जाति या जीव जाति को के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है? जनन। ठीक है, तो क्या है? जीवन या वंश परंपरा या पृथ्वी पर जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक। क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। अब भाई यदि पृथ्वी पर जैसे कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं ना, यदि जनन नहीं होगा या जीवों का अस्तित्व नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सर्प होते हैं या कुछ और प्रजातियां होती हैं, उनको बस दौड़ा लेते हैं लेके लाठी, जल्दी से पीटो। क्या करेंगे? पीट के इनके अस्तित्व को, धरती से जब उनके अस्तित्व को ख़त्म कर दो तब क्या होगा? उनके अस्तित्व को यदि ख़त्म कर दोगे तो हमारे धरती से किसी एक जाति का पूरा विलोपन हो जाएगा। यदि ये विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? भाई संतुलन हमारी सृष्टि का बिगड़ जाएगा ना।
इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को, क्योंकि जो पृथ्वी है इस पे 5 तत्वों से किसी भी जीव का शरीर बना हुआ है, ठीक है। उसमें से अगर किसी तत्व की भी कमी हो जाती है तो क्या होगा, जीव का जीवन, और जैसे वृक्ष हैं, मनुष्य हैं, एक दूसरे के क्या है, अस्तित्व में रहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अगली हेडिंग क्या है। अब जनन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार क्या हमें देखना है, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, TYPES, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते भी हो, पहला होता है आपका लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, क्या करेंगे, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये लैंगिक जनन क्या होता है, क्योंकि हमें क्या देखना है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, जीवों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जब जीवों के बारे में पढ़ना है तो हमें पहले कवर करना होगा लैंगिक जनन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए लैंगिक का तात्पर्य क्या होता है, लैंगिक का मतलब क्या होता है, ये पहले समझ लीजिए। लैंगिक का मतलब होता है लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है, विपरीत लिंग। मतलब जैसे अब इसमें एक दूसरे के अलग, यानी विपरीत का मतलब क्या है, जैसे आपका क्या होगा, नर, और इधर क्या होगा, मादा। अब नर को हम लोग अधिकतम इस साइंस में आप हिंदी को ना यूज करके आप क्या करेंगे, इंग्लिश वर्जन का ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि आगे की कक्षाओं में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नर को क्या लिखेंगे हम लोग, मेल। क्या लिखेंगे, MELE, मेल। और मादा को क्या लिखेंगे, फीमेल, ठीक। तो नर से हमारा क्या बनेगा, नर गैमेट, और मादा से क्या बनेगा, मादा गैमेट, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब इसमें और आगे नहीं है, ये क्या है, केवल लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट के लिए मेल और फीमेल की विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका अलैंगिक, क्या नाम है इसका, अलैंगिक जनन। थोड़ा बोलते रहिए आप लोग भी, क्या नाम है इसका, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नाम है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसका मतलब क्या है, इनमें लिंगों का कोई भेदभाव नहीं होता। इसमें यदि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यदि मेल फीमेल कोई नहीं है तो किसी की जरूरत नहीं है। तीनों बातें हैं, ना इसमें मेल की जरूरत है ना फीमेल की जरूरत है। यदि है भी, अकेले भी हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैसे जनन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग देखेंगे। अलैंगिक जनन में सबसे पहले आप देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे पहले 2 प्रकार की सेल हुई, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की। कौन कौन सी सेल हुई, पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की। सबसे पहली सेल कौन सी हुई भैया, बताएं, बोले बेटा, रिया बताओ, पूर्व केंद्र की हुई या सुकेंद्र की, पूर्व केंद्र की। चलिए प्रोकैरियोटिक जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका क्या नाम है, पूर्व केंद्री की, पूर्व केंद्री की। और दूसरा क्या है, सुकेंद्री की,
सुकेंद्री की, पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की। तो जो पूर्व केंद्र की है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, या इसी को बोलते हैं आद्य जीव, या इसी को बोलते हैं प्राचीन जीव, जिनका धरती पर सर्वप्रथम उद्भव हुआ। अब देखिए इसको मैंने क्यों यहाँ पर लिया, क्योंकि अभी इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे जीवों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जनन होता है। तो जो प्राचीन जीव है, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं भैया, बताएं उदाहरण आप लोग। अमीबा, क्या नाम है, हाइड्रा, हाँ अमीबा, पैरामीशियम है, पैरामीशियम और युगलीना, क्या नाम है, युगलीना, इटिस। ये सब क्या है, पूर्व केंद्रकीय जीव, यानी कि ये इनका धरती पर सर्वप्रथम उद्भव हुआ। और सुकेंद्रकीय क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। इनका एक नाम और है, वो कौन सा नाम है भैया, पूर्व केंद्रकीय का। पूर्व केंद्रकीय का आप लोग देखेंगे कि एक नाम और है, कौन सा नाम है भाई, बताएंगे। प्रोकैरियोटिक तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, अब क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो इसके इंग्लिश नाम है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को क्या कहते हैं, एक कोशिकी, एक कोशिकीय, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, बहुकोशिकी। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। अब इसी के जरिए आप एक कोशिकी बहुकोशिकी भी कवर कर लीजिए। एक कोशिकी का मतलब क्या होता है, जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है। किससे होता है, एक कोशिका से होता है। और बहुकोशिकी का मतलब क्या है, जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के होता है। अब देखिए, अब इसमें सुकेंद्रकीय में भी उदाहरण देख लीजिए। इसमें क्या उदाहरण होंगे भाई, क्या हम लोगों का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से ना। अब देखिए अमीबा, जैसे अभी आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे जनन में, कि अमीबा में खांडी भवन विखंडन, यानी अमीबा जितने भागों में कट जाएगी उतनी अमीबा बन करके तैयार। ठीक है, और क्या है कि क्या मनुष्य को जितने भागों में काट दिया जाए उतने मनुष्य बनेंगे, नहीं। हाथी, बैल, घोड़ा, बिल्ली, गधा, गौरैया, किसी को भी जितने भागों में काट दो क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसलिए ये क्या होंगे, बहुकोशिकी। इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो इसमें हम लोग क्या उदाहरण लिखेंगे, पहले में तो हमने अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना इत्यादि को लिख दिया है। अब दूसरे में क्या लिखेंगे भैया, मनुष्य, बोलो बेटा, हाँ, और कीट अरे भाई ये सब तो स्तनधारी प्राणी हैं। एक बता दिए, कोई और कीट पतंगों का बता दीजिए, कोई इंसेक्टा का बता दीजिए, कोई टिड्डे का बता दीजिए, बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों का इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। वो मेरा मेन टॉपिक क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डायरेक्ट आते हैं। इसमें और कुछ लिख लीजिए, जैसे टिड्डी हो गई ना, और क्या हो गया, कीट पतंगे, और भी छोटे मोटे जीव। ठीक है, कीट पतंगे, और भी भाई जो रेंग करके चलने वाले जीव हैं, खरगोश, चाहे जो चीजें लिख लो, सर्प लिख लो, कोई भी चीजें लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने मेन वाले टॉपिक पर आ जाते हैं, अपने विषय पर चर्चा करते हैं। दिख रहा है ना सबको, यस सर। चलिए इसको यहीं से हम लोग विराम देते हैं। एक कोशिकी और बहुकोशिकी, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। लेते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्या, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लेंगे तो देखते हैं असेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्शन है, इसमें देखते हैं कैसे कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर, डिलीट कर दें क्या ऊपर वाला, चलिए अच्छा ऊपर का डिलीट करते हैं, ऊपर ही बताते हैं। डिलीट कर दें, नोट किया आप लोगों ने, चलिए भाई। लैंगिक जनन को हमने वहीं पर
कर दिया। अब इसको भी डिलीट कर दें। नहीं सर, रहने दीजिए। चलिए अच्छा चलिए देखिए, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए कितने टाइप्स का होता है, मेन आपको बताएंगे, बाकी इंटर में आप पढ़ेंगे। मेन जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th में उतना आप देखिए। देखिए क्या क्या है भैया अलैंगिक जनन में। सबसे पहले है विखंडन। क्या है? विखंडन, ठीक है। उसके बाद है आपका खांडी भवन। क्या नाम है? खांडी भवन। विखंडन, खांडी भवन, सर खंडन और विखंडन भी ना, वैसे उसी तो को खांडी भवन खांडी भवन को कहते हैं। बता रहे हैं अभी। विखंडन, खांडी भवन। उसके बाद है पुनरुद्ध भवन। क्या नाम है? पुनरुद्ध भवन। और एक क्या है भैया बताएंगे आप लोग? मुकुलन। मुकुलन मेन बताइएगा। अगला बताइए। हाँ? बीजाणु जनन या कलिका जनन या तने द्वारा जनन या जड़ द्वारा जनन, बहुत सारे हैं आपके, इसमें अभी कवर करवा देते हैं। जैसे तनों द्वारा ना, और जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, और पत्ती द्वारा, ठीक है तो बहुत ज़्यादा अभी इंटेक सिलेबस में आप पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको जितना आपके सिलेबस में है उतना ही बताया जाए, ठीक है। पत्ती द्वारा। अब देखिए क्या है? विखंडन, खांडी भवन, पुनरुद्ध भवन, मुकुलन, तनों द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, कलिका द्वारा, बहुत सारा है। तो आप एक एक को कवर करते चलिए, ठीक है। इसको डिलीट कर दे नीचे वाला, नोट कर लिया सबने? चलिए ठीक। चलिए भाई, विखंडन क्या होता है पहले इसको देख लीजिए। आपने अभी बताया इसमें आद्य जीव, प्राचीन जीव, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, इसी में से एक जीव आया आपका, उसका नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। तो लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल फॉर दैट अमीबा। उदाहरण क्या लेते हैं? अमीबा, ठीक है। अमीबा में हम लोग देते हैं और देखते हैं कैसे इसमें क्या होता है, विखंडन द्वारा कैसे जनन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अमीबा होती है ये कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, इसकी आकृति और आकार कैसा होता है। आप जानते हैं कि इसकी शेप और साइज कोई कंफर्म नहीं होती। किसकी? अमीबा की। जो हमारी अमीबा है इसकी कोई भी शेप और साइज क्या होती है? कंफर्म नहीं होती है। ये लोकोमोशन करता है, मतलब गमन करता है। किस प्रकार से गमन करता है, कहाँ पाया जाता है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है पहले समझ लीजिए। इसका वास स्थान क्या है, इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं, उसके बाद इसमें जनन कैसे होता, पूरा विस्तार से बता देते हैं। पहली बात, इसका जो वास स्थान है ये आपका है गंदे जल में। कहाँ पाया जाता है? गंदे जल में। अब भाई बरसात के महीनों में और कुछ लोग तो स्कूल से पहुँचे और देखे रखा है कैसा भी पानी, उल्टा उसको देखे नहीं, फटाक से पी लिए। और जब पी लिए उसी में एक छोटा वाला तुम्हारा भैया जो है नन्हा मुन्ना वाला, उसी में हाथ को धोया, मिट्टी लगाया और पी लिए। अगले दिन शाम को अरे बाप रे पेट में बड़ी तेज से चुभन होने लगी ना, जब दर्द होने लगी अरे बाप रे क्या डिसेंट्री हो गई। डिसेंट्री का मतलब क्या है? पेचिश हो गई। ये होता कहाँ है? गंदे जल में। और जब गंदे जल में होगा, जब इसका आप लोग कर लेंगे सेवन, तो आपको इस होता है अमीबा का एक प्रकार और है जिसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है उसका? जो मटकी के आकार का होता है भैया, इस प्रकार का। कैसे होता है? मटके के आकृति का होता है, इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या कहते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसी गंदे जल में होगी, ठीक है,
ये गंदे जल में जब होगी, जब इसको आप सेवन कर लेंगे तो आपकी कौन सी बीमारी होगी? पेचिस। कौन सी बीमारी होगी? पेचिस, जिसका नाम क्या है? डिसेंट्री। कोई पीछे नहीं देखेगा, ठीक है। तो गंदे जल में होता है और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? पेचिस। अब कुछ लोग हैं सोचे ऐसा है, हाथ में मिट्टी लगी, ऐसे थोड़ा सा रगड़ उगड़ दो, कपड़ा से पोंछ लो, चलो जल्दी जल्दी डोसा बर्गर इडली मिल रहा है, चाउमीन खाते जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी दौड़ के गए, बफर में लगे खाने, हाथ को धुले नहीं साबुन से, वैसे खाने लगे। और जब आपने खाया इडली डोसा बर्गर खूब चाउमीन, तो क्या हुआ? हाथ में खूब लगा था बैक्टीरिया अमीबा। अब वो गंदे जल में मिला, उसमें मिला, पेट में गया, पेचिस बनाया, डिसेंट्री तुमको हुई। तो क्या करेंगे आप? हाथ को बाकायदा से धो के ही क्या करेंगे? भोजन कर। देखिए पेचिस हो गई। अब ये क्या होता है? इसका प्रसार बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? अब देखिए, अब मेन टॉपिक पर अपने आ जाइए। जनन कैसे इसमें होता है भैया? अब देखिए कि जैसे ये आपकी अमीबा है ना, इस अमीबा को हम लोग इसमें क्या हो जाता है? विखंडन। जितने भागों में ये कट जाएगी, टूट जाएगी, विखंडित हो जाएगी, उतनी अमीबा बन कर के हो जाएगी तैयार। क्योंकि ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इसलिए क्या हो जाता है? जितने भागों में कटेगा, फटेगा, टूटेगा, उतने भागों में ये क्या हो जाता है? बन करके अमीबा तैयार हो जाता है। इसलिए हाथ वो खूब रगड़ के मिट्टी उट्टी लगा के मत खाया करो, ठीक है। तो हाथ को धुल करके खाओ अच्छे से, शौक से। तो आपने देखा अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है और विखंडन होने के बाद इसमें बहुत सारी अमीबा बन करके तैयार हो जाती हैं। गंदे पानी में पाई जाती है। इससे होने वाली डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी होती है, पेट से रिलेटेड बीमारी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला आप लोग समझ गए? इसको हम लोग इसको डिलीट कर दें फिगर को। चलिए भाई, नेक्स्ट आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका है खांडी भवन। क्या नाम है? खांडी भवन। अब देखते होंगे खांडी भवन, खंडों में विभाजित हो जाना। क्या? खंडों में विभाजित हो जाना। तो अमीबा के बाद आपका नंबर आ गया पैरामीशियम का, और किसका? युगलीना का। तो जो पैरामीशियम होती है किस आकार की होती है भैया? चप्पल के आकार की। कैसी होती है? चप्पल के आकार की। क्या होती है? पैरामीशियम। बोलो तेजी से। पैरामीशियम। चप्पल के आकार की क्या होती है भैया? पैरामीशियम होती है। तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार से ऐसे विभाजन होता है, ठीक है। तो इसमें ये जितने खंडों में बंट जाएगी, क्या हो जाएगी? जितने खंडों में ये बंट जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा भाई? आप देखिए कि ये जितने खंडों में बटेगी, ये क्या हो जाएगी? उतनी अमीबा उतनी पैरामीशियम बन करके क्या हो जाएगी? तैयार। एक भाग यहाँ से इसका कटेगा, दूसरा कटेगा, तीसरा कटेगा। ये जितने भागों में कटेगी, उतने भागों में बन करके नई पैरामीशियम तैयार हो जाती है। तो इसमें इस प्रकार